चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा ये वाला हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल के बाद ना आपका ये चैप्टर फुल फ्लैश स्टार्ट होने वाला है तरीके से, सारी चीजें कवर करेंगे उसके बाद। बट आज के लेक्चर में क्या है, हाँ हिडन गुडविल स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर वाला आता है। अभी तक के जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो 3-3, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ऐसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिडन गुडविल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा तुम्हारा, ठीक है। 3 नंबर का आएगा या 1 नंबर का आएगा, बट बनेगा जरूर, ठीक है। हो सकता है बड़े क्वेश्चंस का भी एक पार्ट बन के आ जाए, बट चांसेस आर वेरी लेस, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। हिडन गुडविल का बेसिकली मतलब क्या है, देखो एक बात बताओ, जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री करता है, ठीक है, ए और बी पुरानी फर्म है, नया पार्टनर सी एंट्री करेगा, तो सी जब एंट्री करता है तो इसके लिए 2 चीजें होती है जो मैंडेटरी है लाना। क्या क्या चीजें? पहला कैपिटल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा कैपिटल के लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में डाटा पहले से गिवन करके देता है कि ये कैपिटल लेके आएगा बंदा, बट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए या तो वो गिवन करके दे रहा था या तो वो गिवन करके नहीं दे रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? या तो मुझे वो वैल्यूड गुडविल देगा फर्म की, और वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या हुआ? टोटल गुडविल, कि बिजनेस की टोटल गुडविल मुझे दे रखी है, तो टोटल गुडविल में से मुझे उसका शेयर निकालना होता है, बस वो निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, शेयर से मल्टीप्लाई करो निकल आएगा। या तो वो ये देगा, अगर वो ये नहीं देगा तो वो डायरेक्टली दे देगा शेयर ऑफ गुडविल, है ना, कि भैया नया पार्टनर जब एंट्री करेगा तो 50,000 गुडविल के लाएगा, तो मेरे लिए वैल्यूड गुडविल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ना वो आपको ये देगा ना ही वो आपको ये वैल्यू देगा, और आपको बोलेगा एंट्री करो गुडविल वाली। करो, कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गुडविल गिवन नहीं है। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि गुडविल गिवन ना हो, गुडविल है बट वो कहां है? छुपी हुई है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी गुडविल, किसी भी बिजनेस के गुडविल को कैसे निकाला जाता है वो मुझे उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके ऑप्शंस क्या है मेरे पास। ये टॉपिक का नाम ही क्या है? हिडन गुडविल। मतलब कि गुडविल बिजनेस की तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो मुझे उसे कैलकुलेट करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा हिडन गुडविल का। सबसे पहली चीज आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। भाई जिस फर्म में नया बंदा एंट्री ले रहा है उस फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है पता लग जाएगी। देखो मैंने एक नए पार्टनर को बुलाया जिसका नाम क्या है? सी, फर्म के अंदर, और इस भाई साहब को बोला कि आपको शेयर कितना मिलेगा? 1/4 का, और इसको बोला कि आप कैपिटल लेके आओगे। कैपिटल कितनी लाओगे? मैंने बोला कैपिटल आपकी बनती है 1 लाख रुपए। तो क्या इन दोनों का यूज करके आप इस पूरे बिजनेस की कैपिटल नहीं निकाल सकते? सिंपल है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब आपने क्या किया? सिंपल न्यू पार्टनर की कैपिटल का इस्तेमाल किया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल किया। इस एग्जांपल में कितनी आई टोटल कैपिटल? 1 लाख इंटू में 4/1, दैट मीन्स कितनी आ गई है? 4 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने नए वाले पार्टनर की कैपिटल को यूज करके बिजनेस की टोटल कैपिटल कैलकुलेट की कि भैया ये जो क्या, अच्छा ये जो कैपिटल निकली है ये कौन से वाले बिजनेस की निकली है? पुरानी वाली फर्म की या नई वाली फर्म की? नई वाली फर्म की। तो क्या लिखा मैंने? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जिसमें 3 पार्टनर अवेलेबल है, ए, बी और सी, पुराने भी और नए वाले भी। अब ये जो कैपिटल है मेरी, ये कैपिटल केवल और केवल नई कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे चेक करना है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ न्यू फर्म। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? मेरे बिजनेस की कैपिटल जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है। मेरी बैलेंस शीट में भी कैपिटल लिखी है ना, तो बैलेंस शीट वाली कैपिटल कैसे निकालोगे? मतलब उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप बैलेंस शीट का डाटा यूज करके? तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल यूज करो।
जिसमें आपका क्या है, इंक्लूडिंग न्यू, नई वाली पार्टनर, क्योंकि ये कैपिटल नई वाले फर्म की है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी नई वाली फर्म का है, तो नए वाले पार्टनर कैपिटल भी इंक्लूड की जाएगी, प्लस और माइनस क्या, प्लस और माइनस इसमें करेंगे हम लोग क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व, अगर पैसा कुछ बचा के रखा हुआ है और कुछ लॉस बचा के रखा हो तो वो भी यूज कर लो, और दूसरा प्लस माइनस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस अगर कुछ है तो। ठीक है, क्वेश्चन में आगे जाके मिलता है, इन वाले क्वेश्चंस में तो ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बनाने को क्वेश्चन देगा नहीं। हाँ, इस साल कुछ ऐड कर दिया तो बात अलग है, पिछले साल तक ये वाला पॉइंट नहीं था, ऊपर वाला पॉइंट था। ठीक है, इन सबको यूज करके एक नई कैपिटल निकल के आएगी, और जाहिर सी बात है कि जो ये वाली कैपिटल निकल के आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट वाली, वो आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो बीच का डिफरेंस है आपका, उसी को हम क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कब आएगी, 1 में से आप 2 को सिंपल माइनस कर दो, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या है तुम्हारे पास, दैट इज वैल्यूड गुडविल। इट इज सिंपल एज दैट। मेरा इसका आंसर, लेट सपोज पहले वाले का आंसर आ रहा है कितना, 4 लाख रुपए, इस वाले का आंसर कितना निकल के आ रहा है, लेट सपोज 3 लाख रुपए, तो बीच का डिफरेंस क्या है, 1 लाख, वो क्या है, गुडविल है। ठीक है, इसका मतलब मैंने अगले बंदे को, नए बंदे को क्या बोला कि हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, लेकिन जब बैलेंस शीट की कैपिटल से कंपेयर किया तो कितना अमाउंट आता है, केवल 3 लाख ही आता है, तो मैं उसे 1 लाख रुपए की चीज का है वो जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड ही नहीं है, दैट इज अ गुडविल फॉर द बिजनेस। अब वैल्यूड गुडविल निकाल लिया आपने, बाकी काम तो सेम ही है। ठीक है, तो ये लिख लो पहले, फिर इसके बाद इसे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके, वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्या बिल्कुल कर लेंगे, चल आज करके लाया होगा। ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा है, करना क्या है, पहले एक बार रीड करो अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, एक बार पढ़ते हैं सारी चीजों को। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, अनिल और सुनील हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है मेरे को अभी पता नहीं, बट ये क्वेश्चन होता है कि इनकी कैपिटल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा, एंट्री करते टाइम आपको केवल और केवल करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम रहेगा। कितनी कैपिटल है, 3,20,000 रुपए और 2,40,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड चारू एज अ पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4, ये उसे प्रॉफिट में से मिलेगा। कब एडमिट कर रहे हैं उसे हम, 1 अप्रैल 2025 में। अब चारू जब एंट्री करेगी तो कैपिटल लेके आएगी कितना, 3,20,000 का एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब उसके शेयर के हिसाब से उसका कैपिटल कितना बनता है, 3,20,000 रुपए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप गुडविल की वैल्यू निकालो और उसके बाद उसकी एंट्रीज भी पास करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप, लिखो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे टोटल कैपिटल ऑफ कौन सी वाली, नई फर्म भी। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल 3,20,000 रुपए और उसका शेयर कितना है, 1/4, तो 4/1 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आती है, 12,80,000 रुपए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है इसे, और इसे नेट वर्थ भी कहा जाता है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो इसमें क्या क्या बताया था, क्या क्या यूज करना है, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल के मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 3,20, 2,40, और नए पार्टनर की कैपिटल भी इंक्लूड करनी है विच इज 3,20। टोटल अमाउंट कितना निकल के आता है, 3, 4, 5, 8, 8 और 8, 8,80,000। ठीक है, आ गया। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वैल्यूड या फिर हिडन गुडविल, एक ही बात है, कि मैं तो मेन काम ये निकालना है ना, कितना आने वाला है, 4 लाख। अच्छा, व्हाट इफ ये नेगेटिव आएगा तो गुडविल कभी नेगेटिव नहीं आती, इसका मतलब नो गुडविल। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब बिजनेस की गुडविल है ही नहीं हमारे। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर रिजर्व होता तो उसे भी प्लस करते, लॉस होता तो माइनस कर देते, ऐसा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं।
केवल कैपिटल्स गिवन थे तीनों पार्टनर्स के, तो मैंने केवल कैपिटल यूज किए। क्वेश्चन बताएगा P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बताएगा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, करेंगे वो क्वेश्चन से भी करवाऊंगा आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है इतना, ठीक है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। तो मेरा अगला पॉइंट क्या होता है, अब नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा हमारा जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या थे मेरे, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का, कौन कौन थे पुराने पार्टनर्स, अनिल एंड सुनील, बताओ जरा कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो बराबर होगा, ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो क्या होती है, इक्वल, और इक्वल अगर ओल्ड रेशियो है तो वही सैक्रिफाइसिंग बन जाता है, बिकॉज मेरे को कोई डाटा गिवन नहीं है कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए। तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग, नए पार्टनर का गुडविल। तो क्या निकालोगे आप, चारूज गुडविल। तो भैया चारू की गुडविल कितनी होगी, 4 लाख में से वो कितना शेयर लेके आएगी, 1/4, कितना अमाउंट आएगा उसका, 1 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन है कि चारू जब आएगी कैपिटल तो लेके आएगी, वो तो कंफर्म है। इस गुडविल के अमाउंट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया कि वो लाई या नहीं लाई, तो आप क्या मान के चलोगे, लाई या नहीं लाई। देखो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई गिव यू अ ट्रिक, कभी फेल नहीं होगी। जो भी आप मान के चल रहे हो कि वो लाएगी या नहीं लाएगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन पहले फ्रेम कर दो। लास्ट में एक छोटा सा नोट डाल देना, इट इज एज्यूम्ड दैट चारू हैज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर आप मान के चल रहे हो कि नहीं लाई तो क्या लिखोगे, इट इज एज्यूम्ड दैट चारू इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इससे हुआ क्या, एग्जामिनर के पास ना आपके मार्क्स काटने का चॉइस ही नहीं है, गलती क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो मैं बेस्ट एजम्पशन यूज कर सकता हूं, और जो भी आप यूज कर रहे हो क्वेश्चन में लिख के नीचे दे भी रहे हो आप, तो पॉइंट ही खत्म हो गया ना मार्क्स काटने का। अब अगर मार्क्स काटता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, भैया मार्क्स कैसे काटा, बच्चे ने लिखा तो हुआ है, क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन आते हैं और दोनों में से जो ऑप्शन वो यूज कर रहा है वो लिख के भी दे रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है, तो आपके पास प्लस पॉइंट मिल जाता है उस केस में। तो आप यहां पे जो भी मान के चलोगे उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज फ्रेम कर दो। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जर्नल, ठीक है। तो जनरल में पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी, नया पार्टनर आया और कैपिटल लाया, तो क्या लिखोगे आप, टू चारूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट लेके आया था कैपिटल का, वो कैपिटल तो कैपिटल में जाएगी, गुडविल का पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग से करंट में जाएगा। सेकेंड एंट्री, अच्छा मैंने इसे प्रीमियम फॉर गुडविल नीचे नहीं लिखा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि पैसा नहीं लाई है, तो अगर पैसा नहीं लाई है तो सारा का सारा जो अमाउंट है वो चारू के करंट अकाउंट से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और ये सारा पैसा मिलेगा किसको, 1 लाख रुपए का, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, बोथ द पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग। अब देखो करंट अकाउंट का और वो जो रीयूज आप करोगे वो यहां करोगे, ठीक है, तो यहां लिखोगे आप करंट अकाउंट ड्यू टू फिक्स कैपिटल, कितना अमाउंट मिलेगा, 50 एंड 50, हो गया हमारा काम, ठीक है। अनिल करंट अकाउंट और सुनील करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट क्यों लिखा है, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब ये क्वेश्चन खत्म कर लिया मैंने, क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो मैं ट्रिक समझा रहा था आपको, उसमें क्या लिखोगे आप, नीचे यहां मेंशन करना नोट, इट इज assumed that Charu is not able to bring her share of goodwill in cash। तो क्या किया हमने, गुडविल का शेयर वो कैश में नहीं ला रही है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एंट्रीज पास की हैं। तो ये एक छोटी सी लाइन आपके सॉल्यूशंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको दिलाने में हेल्प करेगी पूरी तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये मेंशन कर लो आप। राइट, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स, दोनों का कैपिटल कितना है, 50,000 रुपए ईच, मतलब 50-50 दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। जेड को ये लोग नए पार्टनर के तरीके से एडमिट करते हैं, जिसको शेयर कितना मिलेगा, 1/4 का प्रॉफिट में से। जेड जब आएगा तो क्या लेके आएगा, 80,000 रुपए की कैपिटल लेके आएगा। और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है अलग से, दैट इज P&L अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है, जो कौन सा है, क्रेडिट साइड पे है। कितना अमाउंट है, 40,000 रुपए का, जिस डेट को जेड का एडमिशन हो रहा है। पॉइंट आता है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है, ये सबको पता है ना।
कि पीएनएल अकाउंट के दो बैलेंस देखने को मिलते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक बैलेंस मिलता है क्रेडिट और एक बैलेंस मिलता है डेबिट। ये लॉस इंडिकेट करता है और ये आपका प्रॉफिट इंडिकेट करता है एज पर नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंट। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट्स वगैरह। तो उस बेसिस पर देखा जाए तो ये हमारा प्रॉफिट है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा है आपको गुडविल की जो भी एंट्री वगैरह बनती है वो सब रिकॉर्ड करके दिखानी है, बट गुडविल की एंट्री बनाने के लिए पहले मुझे गुडविल निकालनी पड़ेगी, है ना। तो गुडविल निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 40, पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। नई फॉर्म की टोटल कैपिटल कितनी आएगी, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 80,000। कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है, 1/4 के लिए। तो एक तरीके से टोटल कैपिटल कितनी हो गई नई फॉर्म की, 3,20,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, नेटवर्थ या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेटवर्थ कितनी आएगी, सभी पार्टनर्स की कैपिटल निकालो पहले। तो देखो सभी पार्टनर्स की कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर कितनी बनती है, ये बनेगी। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास एक प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, कितने का, 40,000 का। अब जो बैलेंस बचेगा वो उठा के बाहर डाल देंगे, कितना आने वाला है, 2,20,000 रुपए। अब इसका जो डिफरेंस है 1 लाख, वो क्या है तुम्हारे पास, दिस इज योर हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। डन? या फिर से हम क्या बोलते हैं, वैल्यूड गुडविल, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसको यूज करके हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे। अब हिडन गुडविल जो है वो पूरी फर्म की गुडविल है मेरी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स और वाई कितनी आएगी, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल होती है। और क्वेश्चन ने बताया नहीं कि जेड अपना शेयर किससे ले रहा है, किस रेशियो में ले रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगी, मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जेड का गुडविल। तो जेड्स गुडविल कितनी आएगी, 1 लाख टोटल गुडविल है, इसमें से उसका शेयर 1/4 के हिसाब से कितना आने वाला है, 25,000 रुपए। अब हम एंट्रीज प्लेस करेंगे। तो एंट्रीज कैसे प्लेस होंगी, जर्नल में। अब क्या मान के चलोगे आप कि पैसा वो ला रहा है या फिर नहीं ला रहा, नहीं लाएगा बाय डिफॉल्ट। अब ये मान के चलना नहीं लेके आएगा वो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट्स कैपिटल डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, 80,000 80,000। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको मिलेगा, ये एक्स और वाई को, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन में कहीं फिक्स कैपिटल के बारे में कुछ लिखा नहीं है। दैट मींस बाय डिफॉल्ट हमारी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग, दैट मींस कैपिटल अकाउंट आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर, जो कितनी है मेरी, इक्वल है। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, अब जो एजम्पशन आपने करके चल रहे हो दैट इज कि वी हैव एज्यूम्ड जेड डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने एंट्रीज पास कर दी अपनी सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हल्का सा। ठीक है, हो जाएगा आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें ना छोटा सा पॉइंट अवेलेबल है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इंपॉर्टेंट भी क्या, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे उनके ऊपर, तो चीजें आराम से समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला क्वेश्चन ने मुझे, क्वेश्चन ने बोला कि असीन और श्रेयास दो पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल वगैरह कुछ गिवन नहीं है मुझे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब कुछ मिसिंग है। आगे बोलता है ये लोग अजय को एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, जो कि कितना शेयर लेके जाएगा, कितना शेयर लेके जाएगा वो, 1/5 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अजय जब आएगा तो क्या लेके आएगा, 5 लाख रुपए लाएगा, किसके, कैपिटल के लाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स के बारे में बता रहा है वो। फर्म के पास कितने के एसेट्स हैं, 15 लाख के, और बाहर वालों की लायबिलिटी कितना है, कर्जा कितना हमारे पास है, 5 लाख रुपए का। तो यहां से अगर देखा जाए तो लायबिलिटी और एसेट्स का डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, इसके बाद
क्या कहता है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको फ्रेम करनी है टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, अपने वर्किंग नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन करना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो भैया नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आएगी, 5 लाख रुपए नया पार्टनर लेके आ रहा है अपने कैपिटल के अगेंस्ट। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई मेरे पास, नई वाली फर्म की कितनी आ रही है, 25 लाख रुपए। अब आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से माइनस करना है। तो माइनस क्या करना है आपको, नेटवर्थ किसका, नई वाली फर्म का, क्योंकि ऊपर वाला डाटा नई फर्म का है तो ये भी तो नई फर्म का होना चाहिए। तो आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप लोगों ने कैपिटल में से जो एसेट्स आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन में, 15 लाख के एसेट्स हैं, 5 लाख की लायबिलिटी है, आपने ये माइनस किया, जो आंसर आया उठा के बाहर डाल दिया। अब एक बात बताओ, ये जो एसेट्स और लायबिलिटी का डाटा दिया हुआ है, ये पुरानी वाली बैलेंस शीट का गिवन है या नई वाली बैलेंस शीट का गिवन है, पुरानी वाली का गिवन है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो कैपिटल निकल के आ रही है, ये किसकी निकल के आ रही है, ओल्ड पार्टनर्स की निकल के आ रही है। लेकिन यहां पे मुझे कैपिटल कौन सी चाहिए, नई वाली फर्म की कैपिटल चाहिए। तो नई वाली फर्म में तो नया वाला पार्टनर भी तो, नया वाला पार्टनर भी तो कभी कैपिटल ऐड होगा आपका। तो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, 5 लाख। और जैसे मैंने इसे भी ऐड किया तब मेरे पास डाटा कितना बनता है, ये 15 लाख का। अब आपका बैलेंस मैच करेगा। तो 10 लाख रुपीस की क्या निकल के आते हैं तुम्हारी, गुडविल। ठीक है, ठीक है। तो गुडविल कौन सी आ रही है मेरी, ये वाली वैल्यूड गुडविल। अब हमारा मेन काम तो हो ही गया। अब आ जाओ सीधा सीधा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अश्विन एंड श्रेयास कितनी आएगी, रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल आएगी। और ये भी नहीं पता कि नया पार्टनर जब एंट्री करेगा तो उसका शेयर कौन लेगा, कितना लेगा, तो वो भी इक्वल हो गया। दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल आ गई। अब उसके बाद नया पार्टनर कौन है इसमें, अजय। अजय की गुडविल कैसे निकालोगे आप, अजय गुडविल 1 लाख का शेयर है, 10 लाख की गुडविल है, 10 लाख में से वो गुडविल कितनी लेके आया, उसका शेयर कितना आ रहा है, 5 है, तो 1/5 करेंगे। दैट मीन्स 2 लाख बन गया उसका शेयर ऑफ गुडविल। अब यही 2 लाख रुपए को यूज करके आप एंट्रीज फ्रेम कर दो सारी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी, माय फर्स्ट एंट्री ए पार्ट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल, बिकॉज कैपिटल तो लाइक किया ही रहा है, अजयस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लाएगा वो, 5 लाख, क्योंकि ये तो वो लाया ही है, इसके लिए तो हम उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, 5 लाख रुपए, नरेशन मेंशन। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, अजय क्या गुडविल का पैसा लाया है, नहीं लाया, तो करंट अकाउंट यूज करो। और ये पैसा किसको मिलेगा, अनिल और असीन और श्रेयास। किस रेशियो में, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज 2 लाख रुपए आई थी गुडविल, ये रही। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो क्या थी, इक्वल आई थी, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1-1 लाख रुपए एज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पे, यहां पे हमेशा करंट आता है, इसकी जगह पे करंट आ सकता है कब, जब कैपिटल फिक्स होती है, बट फिक्स तो है ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग है। तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग ही कंसिडर करते हैं। तो उसको यूज करते हुए हमारा जो आंसर बनेगा वो कैपिटल अकाउंट में यूज करना है आपको। ठीक है, लो जी, ये हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ये लिख लो, फिर उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करेंगे।